ओशो ने रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक कहानी सुनाई थी, घटना है, आप उसे कहानी समझ सकते हैं। तो वो इस तरह है। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते थे उन सबको यह जानकर अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण परमहंस जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था, लालची था। मतलब बहुत ध्यान रहता था उनको खाने का, बहुत ज़्यादा वो खाने की चिंता करते थे। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठकर चौके में पहुंच जाते थे और पूछते थे, शारदा उनकी बीवी थी, शारदा को पूछते थे खाना बन गया, खाने में क्या बना है, और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा, आप क्या करते हैं ऐसा, क्या बना है आज, लोग क्या सोचते होंगे, ब्रह्म की चर्चा करते करते आप खाने की चर्चा करने के लिए किचन में आ जाते हैं, इससे बहुत बदनामी होती होगी। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें कई बार कहा, इससे बहुत बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध होगा जिसकी अभी रसना, जीभ इतनी लालायित होती है भोजन के लिए। तो एक दिन शारदा, रामकृष्ण की पत्नी, बहुत कुछ भला बुरा कहने लगी रामकृष्ण को कि, तो उन्होंने कहा, पागल, तुझे पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, तू समझ लेना अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन शेष है, रह गई है, बस 3 दिन से ज़्यादा फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। जिस दिन भोजन के प्रति मेरी उपेक्षा हो, तू समझ लेना कि मैं मर गया, मेरी मौत हो गई, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूँ। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूँ, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हो और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो। एक जंजीर और छूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पे निकल जाएगी। ये चेष्टा करके ही मैं रुका हुआ हूँ। उस दिन शारदा को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले जब शारदा उनके कमरे में खाना लेके पहुंची तो वो दूसरी तरफ करवट करके सो गए। शारदा ने उन्हें कहा तो उन्होंने थाली देखकर आंखें बंद कर ली। फिर शारदा को अचानक ख्याल आया कि अरे, इन्होंने उस दिन तो ऐसा बोला था कि जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूंगा उसके 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। तो शारदा छाती पीट पीट कर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रो मत, तुम जो कहती थी वह बात अब पूरी हो गई। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को प्रयास करके वे रोके हुए थे। छोटी सी ही वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी, वह वासना भी चली गई। वे जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त कर गए। तो इस तरह से जब तक जीवन है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा।